नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं लिमिट की थ्योरी और एमसीक्यू, कुछ एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल होंगे मैं वो डिटेल से बताऊंगा, लेकिन जो भी बाद में हम 250 क्वेश्चन करेंगे, जो फास्ट एंड फॉरवर्ड, वो क्वेश्चन हम डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। लेकिन आज जो 50 के आसपास हम एग्जाम्पल करेंगे वो क्या करेंगे, विस्तार से करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा पूरा। और एग्जाम्पल से पहले हम अभी नया रिसर्च किया है कि हम पहले 5 मिनट के अंदर एक रिवीजन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा वो रिवीजन हम सबसे पहले करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे ग्राफ की। तो ग्राफ साइन कोस टेन कोट का क्या ग्राफ होगा, तो हम सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन में y इजगल टू साइन एक्स का हम ग्राफ देखते हैं। तो y इजगल टू साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, देखो ये होगा ग्राफ, ये -1 है और ये 1 है। मतलब साइन का ग्राफ y में किधर से किधर जा रहा है, -1 से 1 तक जा रहा है, और x में -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो देखो इसकी अब प्रांत निकालते हैं। तो प्रांत क्या होगी, x की वैल्यू, तो x तो क्या हो जाएगी, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगी। अब परिसर देखो, इसकी परिसर क्या हो जाएगी, -1 से 1 है। अब देखो एक एक ही आच्छादक क्या होता है, फलन है या नहीं, फलन है या नहीं, ये निकालने के लिए y इजगल टू एक्स के ये फलन की रेखा होगी। तो एक बार कट रहा है, इसका मतलब फलन है। एक से अधिक बार या नहीं कटे तो क्या होगा, फलन नहीं होगा। अब देखते हैं, फलन तो चेक कर लिया हमने, फलन है। अब चेक करते हैं कि ये एक एक ही है, आच्छादक है, एक एक ही है या बहु एक एक ही है। अब देखो एक जगह और 2 जगह, आगे ये रेखा बढ़ेगी तो बढ़ती जाएगी 3 जगह और 4 जगह। इसका मतलब ये पूरा ग्राफ क्या है, बहु एक एक ही हो गया। ठीक है, सतत है या असतत, कहीं भी कटिंग नहीं हो रही है, ये देख लो पूरा ग्राफ एकदम लगातार है, इसका मतलब ये क्या है, सतत है। ठीक है, अब देखो इसकी आवर्ती देखते हैं। आवर्ती क्या हो गई, देखो यहाँ से ये ग्राफ हम स्टार्ट मानते हैं 0 से ये घूम के वापिस 2 पाई पे क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। इसका मतलब इसकी आवर्ती क्या हो गई, 2 पाई। तो आवर्ती क्या हो गई, 2 पाई, आवर्ती 2 पाई हो गई। तो इसी तरीके से हम रिवीजन करेंगे ताकि आपको पूरा दिमाग में आ जाएगा। अब आच्छादक है या नहीं है, देखो आच्छादक नहीं है। आच्छादक इसलिए नहीं है कि 1 से और -1 के बीच में रहेगा, तब तो ये आच्छादक होगा क्योंकि इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। लेकिन ऊपर 2, 3, 4 इसमें ये आच्छादक नहीं है, तो पूरी तरीके से ये आच्छादक है नहीं। यदि कंडीशन दे दे कि -1 से 1 के बीच में अपने को देखना है तो ये आच्छादक है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने पूरे वीडियो ये दिए हुए हैं, आप वीडियो आप देख सकते हो, अच्छी तरीके से पूरी डिटेल में बताया। उसमें भी प्रांत, परिसर, बहुएकी की सतत, आवर्ती, ये वर्धमान है या ह्रासमान है। देखो इसमें वर्धमान का मतलब है बढ़ते ही जाना, वर्धमान। ह्रासमान का मतलब वर्ड से ही हम समझ रहे हैं घटते ही जाना। तो ये क्या हो गया, न वर्धमान है और न ह्रासमान है। लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन दे दे कि ये इतनी कंडीशन क्या है, तो ये वर्धमान है, और ये कंडीशन दे दे इधर से इधर तक, तो ये क्या है, ह्रासमान है। लेकिन यदि पूरे साइन एक्स की बात करें तो ये न वर्धमान है न ह्रासमान है, क्योंकि कुछ टाइम के -π/2 से लेकर π/2 के बीच में तो ये वर्धमान है, π/2 से 3π/2 के बीच में ये ह्रासमान है, फिर 3π/2 से 5π/2 के बीच में ये वापिस से वर्धमान है। तो इसलिए इस प्रकार से ये ग्राफ है। नेक्स्ट, ये कोस एक्स का है, y इजगल टू कोस एक्स। अब कोस एक्स का ग्राफ क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, वैसे देखते हैं तो, और वापिस यहाँ पे 2 पाई पे यहाँ आके खत्म हो जाता है। देखो ओरिजिनल वैल्यू बाकी खत्म तो होता ही नहीं है। अब देखो यहाँ 0 से और ये 2 पाई तक हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, पहली बात तो हम क्या देखते हैं, इसकी आवर्ती इसकी क्या हो गई, 2 पाई हो गई, आवर्ती 2 पाई। इसकी प्रांत क्या हो गई, प्रांत x की वैल्यू होती है, तो क्या हो गई x की वैल्यू, वही साइन वाली, -π/2 से π/2। ठीक है, और -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होगा। अब परिसर देखते हैं, परिसर क्या हो जाएगी, ये भी देखो ये -1
ये ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो नीचे तो -1 से नीचे नहीं जा रहा है और ऊपर 1 दे रखा है, 1 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो परिसर क्या हो जाएगी इसकी, -1 और 1 इंक्लूड होंगे। वर्धमान है या हासमान, ये भी न वर्धमान है न हासमान है, ठीक है। सतत है या असतत, कहीं भी टूट नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सतत है। सतत की हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट लिमिट के बाद में हम सतत टॉपिक करेंगे, उसमें और अच्छी तरीके से डिटेल में समझ में आ जाएगी, लेकिन फास्टली हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं तो आप देख लो। इसके बाद में अब सतत तो हो गया, वर्धमान या हासमान ये है नहीं, तो नेक्स्ट ये cos x का ग्राफ हो गया। cos x का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है और फिर 2 पाई के बीच में यहाँ हो जाता है। cos x 0 की वैल्यू 1 होती है जो यहाँ है, cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। अब आच्छादक है या नहीं है, वही कंडीशन है। देखो ये तो ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, 1 और नीचे -1 तक ही जा रहा है, तो इनके बीच में तो ये आच्छादक है, लेकिन इससे 2 3 -2 -3 यहाँ पे ये आच्छादक है नहीं। नेक्स्ट tan की बात करते हैं। देखो tan का ग्राफ क्या है, tan का ग्राफ मैं थोड़ा यहाँ बना भी देता हूँ। ये π/2, ये -π/2, ये 0 और ये π/2 की रेखा हो गई, ये -π/2 की रेखा हो गई, और ये ग्राफ tan का इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब देखो tan की बात करते हैं, क्या है tan का प्रांत, क्या हो गया भाई, प्रांत, tan का प्रांत r माइनस या -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस करना पड़ेगा। माइनस इसलिए करना पड़ा है, देखो ये देखो इनफाइनाइट जा रही है यहाँ वैल्यू, यहाँ नीचे भी इनफाइनाइट जा रही है, यहाँ भी इनफाइनाइट जा रही है, यहाँ भी इनफाइनाइट जा रही है। इसका मतलब ये क्या है, इनको घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, n-π/2 घटाना पड़ेगा। समझ में आ गई। तो इसकी प्रांत क्या हो गई, r माइनस n-π/2। n-π/2 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि n-π/2 की वैल्यू हमें इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट प्राप्त हो रही है, ठीक है। n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, पूर्णांक होना चाहिए बस, 1 2 3 ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसकी परिसर क्या होगी, तो परिसर तो आपको ही पता है। परिसर क्या है भाई, माइनस ऊपर इनफाइनाइट तक जा रहा है और नीचे माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये लो परिसर। सतत है या असतत है, देखो -π/2 से लेके π/2 के बीच में तो ये सतत है, लेकिन बाकी ये ऑल ओवर सतत है नहीं। वर्धमान है, इसमें आपको अपने को पता चल रहा है कि वर्धमान है, लेकिन सतत की पर्टिकुलर कंडीशन है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में ये सतत है, बाकी सतत है नहीं। इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी आवृत्ति देखते हैं। देखो ये कंप्लीटली कब रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ -π/2 से π/2, तो ये दूरी कितनी हो गई इसकी, पाई हो गई। इसका मतलब ये आवृत्ति क्या हो गई, आवृत्ति इसकी पाई हो गई। तभी तो मैं कहता हूँ sin x की 2 पाई, cos x की 2 पाई है, tan की 2 पाई है, उसकी कोट की भी पाई है, sec की 2 पाई है, cosec की भी 2 पाई है, ठीक है। एक ही है या आच्छादक है, टोटली तो देखो ये एक ही है नहीं, क्योंकि आप देखो ग्राफ ऐसे लाइन खींचोगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, एक ही नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन आपको दे दे कि -π/2 और π/2 के बीच में ये क्या है, -π/2 और π/2 के बीच में एक ही बार कट रहा है, लेकिन ऑल ओवर ग्राफ ये एक ही है नहीं, ठीक है। पीछे सारे वीडियो दिए हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं पूरे डीए, हो सकता है उसमें हेडलाइन DSSB TGT उसमें हो, लेकिन ये ग्राफ का पर्टिकुलर ग्राफ की वीडियो डाले हुए हैं, तो ये वीडियो आप जरूर जाके देखिए ताकि आपको फायदा होगा और यहाँ फास्ट रिविजन में हम आपको और ज्यादा बेनिफिट होने वाला। आवृत्ति हो गई, एक की बात कर ली, ये बहु एक की है, ठीक है। आच्छादक, ये आच्छादक है भाई, ये देखो यहाँ पूरी माइनस से इनफाइनाइट के बीच में ही परिसर है, इसका मतलब ये तो आच्छादक है, तो ये पूरी तरीके से क्या आच्छादक है, ठीक है। अब देखो कोट का, साइन और कोट का ग्राफ वैसे मिलता जुलता है। अब देखो कोट का ग्राफ क्या है, वो साइन क्या, tan और कोट का मिलता जुलता है। tan का क्या होता है, -π/2 और π/2 के बीच में लेते हैं, लेकिन कोट का 0 और पाई के बीच में लेते हैं, ठीक है। तो अब मैंने वहां तो -π/2 और π/2 किया था, लेकिन यहाँ पे ये 0 और हम क्या करेंगे, पाई करेंगे, यहाँ π/2 हो जाएगा। तो एक लाइन ये और खींच दो आप,
तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा आपका। देखो ये दिख रहा है आपको, ये ग्राफ ऐसे आगे π/2 और ऐसे, ठीक है। अब देखो इसकी प्रांत क्या होगी, सबसे पहले r माइनस क्या घटाना है, इनफाइनाइट कहाँ पे हो रहा है भाई, वो घटा दो। इनफाइनाइट 0 पे हो रहा है और पाई पे हो रहा है और पाई पे और 2π पे भी देखो, ये 2π पे इनफाइनाइट हो रहा है, इधर 3 माइनस पाई पे हो रहा है। इसका मतलब r माइनस एन पाई, एन की वैल्यू पूर्णांक होगी, एन ये आपको पता ही है इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, एन इंटीजर होगा। और 10 में क्या थी, 10 में था r माइनस एन π/2, क्योंकि π/2 पे ये इनफाइनाइट जा रहा है, इनफाइनाइट हमें लेना नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, r माइनस एन पाई कोट का हो गया। अब बात करते हैं परिसर, तो परिसर तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू भी प्राप्त हो रही है आपको और माइनस इनफाइनाइट वैल्यू भी प्राप्त हो रही है, तो परिसर क्या हो गई, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो गई। सतत है या असतत, ऑल ओवर तो असतत आपको दिख रहा है कि 0 पे टूट रहा है, फिर पाई पे टूट रहा है, 2π पे टूट रहा है, तो इसको मतलब असतत है, ठीक है। आवर्ती बात करते हैं, देखो रिपीट कब हो रहा है, रिपीट ये कब हो रहा है, रिपीट एक तो हो रहा है 0 से पाई के बीच में रिपीट हो रहा है, 0 से लेके पाई के बीच में ये रिपीट कर रहा है, तो इसलिए ये रिपीट हो गया। और ये पूरा कोट का आच्छादक है या नहीं, आच्छादक तो है ही, क्योंकि माइनस π/2 वैल्यू प्राप्त हो रही है परिसर में और π/2 वैल्यू प्राप्त हो रही है। देखो जो वैल्यू परिसर में प्राप्त होना, जो वैल्यू परिसर में प्राप्त हो, कहां तक इसका परिसर जा रहा है, वो उसी रेंज में वो आच्छादक होगा। तो इसका परिसर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये पूरी तरह से आच्छादक होगा। एक ही इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक से ज्यादा यहां पे ये हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम सेक एक्स की बात करें, इंपॉर्टेंट। देखो साइन कोस टेन कोट तक तो सभी को ग्राफ आते हैं, सेक और कोसेक के ग्राफ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है लगभग को, ठीक है। तो सबसे इजी से हमें समझना, सबसे पहले तो कोस का बनाना है अपने को। देखो सेक का याद रख लो एक बार, एक 1 पे वैल्यू खींच दो एक, और एक लाइन खींच दो आप -1 पे, आप कभी नहीं भूलोगे इस तरीके से यदि आप ग्राफ। अब देखो ये π/2 है और ये पाई है, ठीक है, और आगे ये 3π है, π/2 है और ये 2π है। अब देखो कोस का बनाते हैं हम, π/2 पाई 3π π/2, हाँ ये हो गया 3π और फिर तो ये कोस का बन गया, ठीक है ना। देख थोड़ा अच्छे से बना देता हूं मैं, ग्राफ थोड़ा अच्छे से हम बना लेते हैं। जीरो π/2 पाई 3π/2 एंड 2π, ठीक है। कोस का देखो π/2 पे 0 होता है, फिर -π -1 होता है, फिर 3π/2 पे 0 फिर होता है और फिर 2π पे, इसी प्रकार ये इधर -π/2 पे। अब देखो सेक का बनाना है, कोस का उल्टा कर दो, सेक का बनाना है तो कोस का क्या कर दो उल्टा, इसको उल्टा दो, इसको उल्टाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये π/2 का हो जाएगा, तो इसको उल्टा करोगे तो ये 1 पे मिलेगा एक जगह, ठीक है। नीचे भी क्या करोगे आप, ये पाई है तो इसको ऐसे करो, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार 0 पे देखो तो कोस का क्या बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है, लेकिन ये 1 से नीचे नहीं आएगा, 1 से नीचे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। इधर ये -π/2, तो अब प्रांत देखते हैं, इसकी प्रांत क्या होगी। सबसे पहले इसकी प्रांत देख लेते हैं। प्रांत देखो ये ऊपर तो r तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो r ले लो।
माइनस क्या करना है, देखो -1 तो आ रहा है और नीचे -1 आ रहा है, लेकिन इनके बीच में ये ग्राफ नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या घटा दो आप, -1 से 1 माइनस कर दो। अब परिसर देखो, परिसर तो क्या हो जाएगा, परिसर कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत तो आर है ही इसकी, और परिसर क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में हो जाएगा। और प्रांत में से क्या घटाना है, आर माइनस, देखो इनफाइनाइट कहां हो रहा है, π/2 पे हो रहा है, तो n π/2, जहां भी, और इनफाइनाइट 3π/2 पे हो रहा है, 5π/2 पे, तो n π/2। प्रांत क्या हो जाएगी, r माइनस n π/2, और परिसर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट -1 और 1 के बीच में ये नहीं आएगा, तो ये इसकी परिसर हो जाएगी। इसकी आवृत्ति क्या होगी, वही 2π होगी। देखो वापिस ऐसा का ऐसा कहाँ आ रहा है, वो वापिस ऐसा का ऐसा, अब ये है, तो ये इनके बीच की दूरी देखो, π/2 और 5π/2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आवर्ती 2π हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक का, ये साइन का उल्टा करो, लेकिन ये क्या हो जाएगा 0, तो इसकी प्रांत देखो, प्रांत क्या हो जाएगी, r माइनस क्या घटाओ, n π। ठीक है, परिसर क्या हो जाएगी, परिसर हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, -1 से 1 के बीच में, आवर्ती वही 2π। ठीक है, सतत है या असतत, ये तो असतत है पूरी तरह, क्यों टूट रहा है बीच में, और एक एक ही है आच्छादक। ये देखो बहु एक एक ही, लाइन खींचो यहां से यहां तक, बहु एक एक ही। ठीक है, आच्छादक बिल्कुल है, क्योंकि आच्छादक -1 और 1 के बीच में नहीं है, -1 और 1 के बीच में आच्छादक नहीं है। ये आच्छादक कहाँ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे आच्छादक कहाँ पे नहीं है, -1 आच्छादक नहीं है कहाँ पे, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो आगे अब ये रिवीजन पार्ट पूरा होता है और डायरेक्ट हम करते हैं अभी लिमिट के बारे में। तो लिमिट की सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे। नॉर्मल परिभाषा सभी को पता है कि लिमिट क्या होता है, लिमिट जो भी सीमा बिंदु, उसके आसपास सीमा बिंदु क्या होते हैं, जो भी विद्यमान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, को अद्वितीय होता है। ये उस प्रांत के अंदर सीमा बिंदु जरूरी नहीं है विद्यमान हो या ना हो, ये डेफिनेशन सभी को पता है, लेकिन जो एग्जाम के लायक है वो डायरेक्ट हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीमा का अस्तित्व कब होगा, देखो सीमा का अस्तित्व कब होगा, जब दाईं सीमा और बाईं सीमा इक्वल होंगी तो सीमा का अस्तित्व है। ये दाईं सीमा, ये बाईं सीमा हो गई और ये दाईं सीमा होगी, मतलब दाईं सीमा और बाईं सीमा होंगी तो इसका अस्तित्व
अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो देखो दोबारा देख लो एक बार, आवाज की यदि प्रॉब्लम हो गई तो देखो लिमिट का अस्तित्व कब होगा, एफ ए माइनस जीरो और दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर होनी चाहिए। बाईं सीमा क्या होती है, ए माइनस जीरो, दाईं सीमा ए प्लस जीरो हम लेते हैं, और जीरो ए कोई इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, लिमिट ले ली एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे दिया, और x 1 से छोटी है और x 1 से बड़ी है तब 2x प्लस 1 दे दिया। देखो इन दोनों लिमिट निकालनी है दाईं और बाईं। f 1 माइनस जीरो इजगल टू 3 है। ठीक, 1 माइनस जीरो इजगल टू 3, क्योंकि ये वहां पे 1 रखा तो 3 आ गई वैल्यू। 1 प्लस जीरो क्या हो गई, तो 1 से बड़ी ये है तो यहाँ पे रखा तो ये वैल्यू 3 आ गई। दोनों की वैल्यू यदि इक्वल है तो ये क्या होगी, विद्यमान होगी। अब इसमें एक नंबर क्वेश्चन है कि लिमिट, एक क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x विद्यमान है या नहीं, इसका अस्तित्व चेक करना है। तो इसका अस्तित्व चेक करना है तो ये देखो पहले रखते हैं 1 पहले क्या निकालते हैं, f 0 माइनस जीरो निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच मान लो, तो 0 माइनस एच इजगल टू 1 माइनस एच। अब h की वैल्यू क्या रखोगे आप, h टेंड्स टू 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, क्यों, माइनस वैल्यू है यहाँ। f 0 प्लस एच रखो, 0 प्लस एच रखोगे तो 1/h हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट है। ये दोनों इक्वल है या नहीं, इक्वल है नहीं। देखो नोट डिफाइन दोनों है, लेकिन एक माइनस नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव है। ऐसे देखो देखो tan का ग्राफ एक बार पॉजिटिव में जाता है π/2 पे तो, और -π/2 पे माइनस नेगेटिव में जाता है, दोनों इक्वल थोड़ी हैं। तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये सीमा विद्यमान नहीं है। सीमा का अस्तित्व तभी होगा जब लेफ्ट साइड की सीमा और राइट साइड की सीमा, लेफ्ट साइड की लिमिट और राइट साइड की लिमिट दोनों इक्वल हो। एफ ए माइनस जीरो एफ ए प्लस जीरो इक्वल हो। ये वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है और हमें सभी को पता भी है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। और एक और है कि इसको हम डिनोट करते हैं, देखो लेफ्ट साइड की सीमाओं को हम क्या डिनोट कर सकते हैं। अब देखो ये सीमा विद्यमान है या नहीं, लेफ्ट साइड की x टेंड्स टू a माइनस भी कर सकते हैं, और राइट साइड को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस। a प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब ये राइट साइड की लिमिट है, a माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब ये लेफ्ट साइड की लिमिट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, वैसे मैंने पहले ले लिया है ये क्वेश्चन। इसमें हम निकालते हैं 1 पे, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, बाईं सीमा। तो दाईं सीमा मैं एक बार लिख रहा हूं, इसके बाद में डायरेक्ट मैं एफ ए माइनस जीरो या 0 माइनस एच जो भी आएगा वो डायरेक्ट लिखवा। माइनस आ रहा है इसका मतलब बाईं है, और प्लस आ रहा है इसका मतलब दाईं है। तो देखो एफ 1 माइनस जीरो इजगल टू कौन सा लेना है, 1 से कम तो ये लेना है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 2 इजगल टू 1 प्लस 2 इजगल टू 3 हो गया। ठीक है, दाईं सीमा, तो दाईं सीमा क्या हो जाएगी, f 1 प्लस जीरो, तो 1 प्लस जीरो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यहाँ माइनस कर लो, ये लिमिट का पता चल जाएगा आपको। अब 1 से बड़ी है, देखो 1 प्लस जीरो, 1 में कुछ न कुछ जुड़ रहा है, भले ही वो 0 से कितना भी नजदीक हो, लेकिन 1 से तो बड़ा है ना, 1 से बड़ा है तो ये चूज करेंगे हम। ये इसलिए नहीं करेंगे, नहीं 1 से छोटा है तो नीचे वाली संख्या चूज करेंगे। इसमें उल्टा दे दिया ये, तो 1 से बड़ा तो ये है, तो इसमें देखो इसमें 2x प्लस 1 दे दिया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 1 रखोगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे दिया। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन में उल्टा दे दिया, मैंने ये सोच लिया कि ये ऊपर नीचे। चलो देखो अभी 1 प्लस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 2 इजगल टू 1 प्लस 2 इजगल टू 3। देखो ध्यान से देखना, ये चीज बहुत मायने रखती है। तो
तो यहाँ जो ये वैल्यू रखी यहाँ सारा ये चेंज हो जाएगा और यहाँ 2 1 माइनस 0 प्लस 1 इजगल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, लेफ्ट और राइट 1 माइनस 0, इसमें ये लेना है कि 1 से कम लेना है। x की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, 1 से कम तो ये आएगी, तो 2x प्लस 1 लिया, 2x 1 प्लस 1 की ये वैल्यू रखी हम डायरेक्ट, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। अब 1 से बड़ी लेनी है, तो 1 से बड़ी लेनी है, इसको मतलब ऊपर वाला होगा x स्क्वायर प्लस 2, तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो 1 प्लस 2 इजगल टू 3। अब देखो अस्तित्व नहीं है, मैं डायरेक्ट ये बता देता हूं कि लिमिट अस्तित्व कहाँ नहीं है। यदि आपको दिख जाए बॉक्स ऑफ एक्स, यहाँ अस्तित्व नहीं है। ठीक है, कहीं भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, बॉक्स ऑफ एक्स या महत्तम पूर्णांक दिख जाए, कहीं भी अस्तित्व नहीं होगा। अब इसके पीछे कारण और देख लो क्यों नहीं होगा। मान लेते हैं ये 1 माइनस 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 में से कुछ ही घटाओ, से घटा ही रहे हो, 1 माइनस एच मान लो आप, एच टेंस टू 0, कुछ ही घटाओ, वो क्या हो जाएगा 1 से तो कम ही हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 प्लस एच कर रहे हो, भले ही कुछ भी जोड़ो, बिल्कुल भी छोटी संख्या जोड़ो, ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये कभी भी विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें कोई 0 हो रहा है या इसके मल्टीप्लाई में कोई x आ रहा है, तब ये 0 हो सकता है। देखो तब ये विद्यमान भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में दे दिया तब तो वो जो x है वो इसको 0 करेगा, क्योंकि 0 को 0 से कर देंगे और फिर 1 को भी 0 से कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट मोड ये महत्तम पूर्णांक दे दे तो ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरी संख्या एक और देखो, 1/x आ जाए, बहुत डायरेक्ट ये 1/x आ जाए तो नहीं होगा। अब कंडीशन अलग है, इसमें 50-50 चांस है, इसमें आपको चेक भी करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको दिख जाए mod x/x, ये कभी भी अस्तित्व में नहीं होगा, भले ही x माइनस mod x माइनस a और x माइनस a कुछ भी हो, या फिर नीचे मोड हो सकता है, ऊपर बिना मोड भी हो सकता है, तो ये कभी भी अस्तित्व में नहीं होगा। डायरेक्ट इस पे टिक करना है, आपको यहाँ से टाइम बचाना है कि आपको महत्तम पूर्णांक x दिख जाए तो विद्यमान नहीं होगा, डायरेक्ट करना है। पूरी डिटेल मैंने बता दी। अब इसकी भी देखो इसी प्रकार होगा, एक तो वैल्यू क्या होगी -1 प्राप्त होगी और एक 1 प्राप्त होगी, इसलिए ये दोनों विद्यमान नहीं होंगे। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं बता देता हूँ। तो ये तो आपको बता दिया कि 2 माइनस 0 का करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 2 प्लस 0 का करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। क्या विद्यमान है, नहीं है विद्यमान। तो चलो फिर अब देखो कुछ प्रमेय है, हम सीमा की ये थ्योरी है, ये थ्योरी को देख लेते हैं थोड़ा। देखो यदि लिमिट x टेंस टू a है, लेमडा प्लस एफ एक्स है, तो लेमडा अचर है कोई, तो लेमडा बाहर आ जाएगा और लिमिट a एफ एक्स हो जाएगा, लेमडा कोई अचर वैल्यू है। ठीक है, यदि इसमें दो फलन है और दोनों जुड़ रहे हैं तो इनकी अलग अलग लिमिट हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, अलग अलग हम लिमिट कर सकते हैं। यदि माइनस में है तो फिर भी अलग अलग हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई में है तो भी अलग अलग हो जाएंगी और डिवाइड में है तो भी अलग अलग विद्यमान हो जाएंगी। डिवाइड में एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये एफ ओ जी है, तो एफ ओ जी में ये एफ एक्स सतत होना चाहिए, पहली बात ये, तभी ये अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इसको जी एक्स को ले सकते हैं। तो ये कुछ प्रमेय है, ये इजी भी है, एक बार पढ़ते आपको समझ में भी आ जाएगी। नेक्स्ट देखो एफ एक्स और जी एक्स है। एफ एक्स यदि छोटा है, लिमिट लगाने के बाद में भी छोटा ही रहेगा। ठीक है, ये घात में है तो भी हम अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, घात की हम अलग निकाल सकते हैं और इसकी हमें अलग निकाल सकते हैं। अब देखो ये कंडीशन है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं एफ ई log a x टेंस टू a है, लिमिट लगा दी मैंने जो यहाँ लिमिट ही, और एफ एक्स, इसको ये भी लिख सकते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू तो क्या होती है भाई, यहाँ ई है, ई है तो ये तो 1 होगा, डायरेक्ट एफ एक्स आ जाता है। तो ये पहले हम लॉगरिथम में मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है, वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और वैसे आपको नॉलेज भी है क्योंकि जो बीएससी एमएससी किया हुआ है उसको इतना नॉलेज तो है ही। तो इसका यहाँ में हम लिमिट लगा सकते हैं क्योंकि ये ई तो अचर हो गया 2 ई की वैल्यू क्या होती है, कई बार ई की वैल्यू पूछ लेते हैं 2.718,
की वैल्यू क्या होती है 2.718 होती है। ठीक है, अब देखो लिमिट इनफाइनाइट है प्लस माइनस, इसको ये इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, लिमिट x टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट है, एफ एक्स है, लिमिट चेंज करनी है और लिमिट यदि आपको जीरो करनी है तो अंदर वाले को ये करना पड़ेगा भैया, अंदर वाले को देखो यहाँ जीरो रखोगे तो आप क्या आ जाएगा प्लस माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, तो लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ चेंज हो जाएगी जीरो। ये चीज़ लिमिट चेंज की है यहाँ और कुछ नहीं है, और लिमिट चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा अंदर से। ठीक है, अब देखो हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 3 और एक ये 4, एक ये भी। तो ये क्या है भाई, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है और f माइनस एक्स है, यहाँ पे आप प्लस करोगे तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम बराबर ही लिख सकते हैं एफ एक्स। ठीक है, तो ये थ्योरी आप पढ़ना, थ्योरी सबसे इजी थ्योरी है, लिमिट की थ्योरी में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम क्वेश्चन करने का तरीका सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ मैथ में सॉल्यूशन हर कोई कितना भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा पेपर हर व्यक्ति कर सकता है, 50,000 फॉर्म भरे जाएंगे तो 50 के 50,000 कर सकते हैं पेपर सॉल्यूशन। लेकिन समस्या कब आती है, समस्या तभी आती है कि आप कितना कर सकते हो, आप 100 कर सकते हो, 105 कर सकते हो, 120 कर सकते हो या 80 कर सकते हो, उसमें भी आप सॉल्यूशन कितने का राइट कर सकते हो, मतलब कितना टाइम बचा के आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, बड़ी बात ये है। तो इसलिए ये थ्योरी है, इस पर ध्यान रखना। मैं डायरेक्ट ट्रिकों पे आऊँगा, वहीं मज़ा आएगा पढ़ने का। एक देखो ट्रिक काम करती है यहाँ, जो हम ज़्यादातर यूज करने वाले हैं, जैसे अपने को दे दी लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स और जी एक्स, ये इसकी विधि भी है ज्ञात करने की, तो अवकलन कर दो, ऊपर वाले का अलग अवकलन कर दो, नीचे वाले का अलग कर दो। अब लिमिट तो आपने को बता ही दिया कि ऊपर नीचे अलग अलग लगेगी, तो एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स, ये विधि हम सबसे ज़्यादा काम में लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे डायरेक्ट अवकलन तो अपने को आता ही है और डायरेक्ट ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इससे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से उठते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से ही उठते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, ये तो देखो ये क्या है कि जब 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए तब ये सीमा ज्ञात करने का है। तो पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है अपने को, पहला कह रहा है कि लिमिट क्या है x टेंस टू a, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यहीं से पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक है, मैं ये ले रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ, यदि आपको दे दे 1 प्लस एफ एक्स, ऊपर दे दे 1 अपॉन जी एक्स या फिर जी एक्स भी दे सकता है, तो इसको हम डायरेक्ट ही क्या करेंगे, e की पावर एफ एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन जी एक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट ही सॉल्यूशन करने के काम आएगा। अब देख लेते हैं इक्वेशन 1 प्लस लेमडा एक्स अपॉन 1 बाई एक्स, लिमिट आप लगा लेना x टेंस टू 0। तो देखो यहाँ e एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, लेमडा एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट गया है, e की पावर लेमडा आपका आंसर है। लेमडा अचर है, अचर की वैल्यू 2 भी होगी तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 होगी तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काम आने वाला है। अब यदि ये पोजीशन नहीं दो तो अपने को बनानी है ये पोजीशन। मान लो अपने को दूसरी कंडीशन दे दे, और दूसरी कंडीशन क्या दे सकता है, अपने को कह दे एफ एक्स की डायरेक्ट ही जी एक्स है, तो इससे तो हम डायरेक्ट ई की पावर में लिख नहीं सकते। और इसका देखो प्रूफ होता है, प्रूफ हम लोग लेंगे, इसको ए मानेंगे, प्रूफ मैं अगले में बता दूंगा। तो देखो एफ एक्स, तो इसको बनाना है, और बनाओगे कैसे, 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस 1 बन गया, ऊपर जी एक्स है। तो अब देखो ये तो वो पोजीशन बन गई, तो इसको पूरे को अपने को एफ एक्स मान लो, तो ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 एंड जी एक्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, आगे कर लेना। देखो मान लेते हैं 1 प्लस एफ एक्स की पावर क्या है, जी एक्स है। ठीक है, इसको आप ए मान लो, लिमिट आप मान के चलना, log a इजकल टू क्या हो जाएगा,
जी एक्स log 1 प्लस एफ एक्स। ठीक है, अब log का फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, log 1 प्लस एक्स। और 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 2 माइनस एक्स की क्यूब बट्टा 3। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं जस्ट ये भी। तो log a क्या हो जाएगा, e की पावर है जी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, नहीं ये 1 नहीं आएगा, x माइनस प्लस इसका फॉर्मूला क्या होती है, x माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस एक्स की क्यूब बट्टा 3 और माइनस एक्स की 4 बट्टा 4, ऐसे आगे चलता जाएगा इसका। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एफ एक्स, अपने को x की जगह क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स। आगे वाला देखो जीरो मान लो आप, इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं। ठीक है, अब वापिस a निकालो, e की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स, वही हमने निकाला था यहाँ पे, वही हमने क्या किया था, e की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स ही तो किया था। यहाँ 1 अपॉन जी एक्स है तो आप 1 अपॉन जी एक्स भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है कि यदि आपके पास 1 अपॉन लेमडा एक्स दे दे और लिमिट दे दे, देखो लिमिट में नहीं लगाऊं क्योंकि शॉर्ट में चलेंगे तो लिमिट की मैं नहीं लगाऊं, तो आप समझ जाना। तो e की पावर लेमडा एक्स ऊपर 1 अपॉन एक्स होगा, तो 1 अपॉन एक्स, तो e की पावर लेमडा हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और भी हो सकता है जिसने इसने किया है ये, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर लेमडा अपॉन एक्स इंटू एक्स, तो e की पावर लेमडा हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अब ये क्या होगा भाई, अपने पास 1 है नहीं भाई, ये साइन एक्स अपॉन एक्स, प्लस का 1 करो और माइनस का 1 करो, और फिर ऊपर साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, ये है। अब देखो ये तो -1 बच रहा है यहाँ पे, ये कटेगा ना तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेके काट दो, तो ये माइनस साइन माइनस का हो जाएगा और एक्स प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब इसकी वैल्यू भाई 1 होती है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी, तो e की पावर -1 हो जाएगी। साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार ये करेंगे कि +1 दे दिया, +1 x माइनस 2 एक्स प्लस 2 -1 और x प्लस 2 कर लेंगे यहाँ, तो e की पावर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 से x प्लस 2 गया, यहाँ पे x से x गया, तो e की पावर -4। और देख लेना कैलकुलेशन में कोई कमी नहीं हो। ठीक है, अब देखो अस्तित्व, देखो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हो 1 अपॉन एक्स हो, तो ये अपने को पता है 0 है। देखो एक तो ये इनफाइनाइट नहीं है, x की वैल्यू, ये जो तीर लगाया हो इसका मतलब एग्जैक्ट इनफाइनाइट नहीं है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या है जो हम रख सकते हैं, और रखेंगे तो लगभग 0 के इक्वल आएगी। यहाँ x की जो वैल्यू रखेंगे हमें तो क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी। अब आप ये मत मान लेना कि ये हर बार इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है ये, क्योंकि हर बार 0 मत कर देना, क्योंकि जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स है, अब यहाँ आप इनफाइनाइट कर दिया तो ये तो 0 आ गया सभी, बाकी इसकी वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है, और लिमिट x टेंस टू 0 होती है तब ये 0 और 0 परिभाषित नहीं होगा इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू, लेकिन इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, आप 0 नहीं रख सकते, छोटी से छोटी संख्या है ये, इसका मतलब ये है कि ये छोटी से छोटी संख्या है और जो 0 के इक्वल है। ठीक है, अब देखो मोड x कहीं भी आ जाए तो ये इनफाइनाइट हो गया। देखो मोड x अपॉन मोड x आ जाए तो वो विद्यमान नहीं है। अब एक चीज और देखना, एक तो है इनफाइनाइट और दूसरा है विद्यमान, विद्यमान नहीं, इनमें भी रात दिन का अंतर है। ये विद्यमान है, इनफाइनाइट वैल्यू है, ये विद्यमान नहीं है, इसका मतलब लिमिट विद्यमान ही नहीं है। ठीक है, मतलब a माइनस 0 नॉट इक्वल a प्लस 0 आ रहा है। ठीक है, a प्लस 0 a माइनस 0 नॉट इक्वल आ रहा है, इसमें इक्वल तो आ रहा है लेकिन
क्या आ रहा है, दोनों ही इनफाइनाइट आ रहे हैं। देखो 1/mod x है तो इसमें रखो 0 है ना, 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा मोड में, इनफाइनाइट। या फिर इसको एच कर लो, एच में समझ में आ जाएगा आपके, मोड माइनस एच। अब देखो 1/x तो यदि लिमिट 0 होती और 1/x होता है तो ये तो विद्यमान नहीं होती, क्योंकि यहाँ माइनस एच हो जाता, लेकिन मोड क्या करेगा, माइनस को 1/h ही कर देगा और ये इनफाइनाइट। अब देखो पॉजिटिव लेते हैं 1/0 प्लस एच, तो 1/h इजगल टू इनफाइनाइट, लेकिन मोड नहीं होता तो ये माइनस का इनफाइनाइट प्राप्त होता हमने, जो पहले कर चुके हैं इस क्वेश्चन में। इसलिए ये तो विद्यमान नहीं है, ये विद्यमान है, 1/mod x विद्यमान है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। बाकी आप यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 0 की, देखो ये ऐसे चलता जाएगा n इंटू n माइनस 1, लेकिन लास्ट में ये 0 ही वैल्यू आएगी इतनी। लिमिट a की पावर x है, a यदि 1 से बड़ा है, मतलब 1 की पावर आप इनफाइनाइट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी है। जैसे 2 की पावर करोगे, 3 की पावर, तो बढ़ती जाएगी वैल्यू, तो इनफाइनाइट ही होगी। ठीक है, a इजगल टू 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो चाहिए 1 ही होगी, और 1 की पावर 1 और -1 के बीच में वैल्यू ऊपर इनफाइनाइट है। जैसे -1/2 मान लो आप, नहीं 1/2 मान लो आप, इसकी इनफाइनाइट है तो ये वैल्यू इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये 1 और -1 के बीच, मतलब 1/2 1/3 ऐसे रहेगी, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, नीचे बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, और -1 से आगे फिर विद्यमान नहीं होगी। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन जो मैं लेके आ रहा हूँ PDF, ये आपको डायरेक्ट याद करने हैं। ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब 1 + x का फॉर्मूला आगे आने वाला है तो उसमें हम देखेंगे तो पूरा हो जाएगा। ये याद करने लायक हैं सभी, ठीक है, ये सारी याद करने लायक हैं। इसको यदि आप प्रूफ करोगे तो 1 + x की पावर n का फॉर्मूला होता है 1 + nx, आगे का n इंटू n प्लस 1, n इंटू बट्टा 2 x² है अपॉन x है, और -1 है तो 1 से 1 कट जाएगा, और x से x तो n आ जाएगी वैल्यू। ऐसे प्रूफ कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका है f(x/gx) निकालो, ऐसी कंडीशन आ जाए तो ऊपर इसका ऊपर अलग अवकलन करो, इसका अलग अवकलन करो, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1 नीचे 1, और n x की जगह क्या रखना है, a रखना है, तो n इंटू a की पावर n-1। ठीक है, ये मैंने बता दिया, e की पावर 1 हो जाएगा डायरेक्ट, ये भी e की पावर 1 मैंने बता दिया, डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि x से x कट जाएगा। ये भी आप कर सकते हो, ऊपर का अवकलन अलग करो, नीचे का अलग करो, ऊपर का करोगे अवकलन तो क्या हो जाएगा, x log a अपॉन तो x से x कट के, और ये ऐसे, या फिर a की पावर x का फॉर्मूला लगाओ 1 + x log a, हाँ ये फॉर्मूला लगाओ आप, इससे भी कर सकते हो और इससे भी, -1 1 से 1 कट गया अपॉन x, x से x कट गया, e की पावर x का फॉर्मूला, ये डायरेक्ट याद करने हैं जो लगभग 17-18 हैं, ये डायरेक्ट। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इजगल टू 1। अब ये कैसे आता है, sin x का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लगाएंगे। sin x का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स की क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस x की 5 बटा फैक्टोरियल 5 अपॉन x मान लो, आगे की 0 वैल्यू 1 कर दो, यहाँ 1 हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से करना, आपको जितने भी हैं याद कर लेना, ये भी सारे याद करने हैं। अब देखो साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी क्या आ रहा है, 1/x, इसकी लिमिट चेंज कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिमिट चेंज करके ऐसे भी कर सकते हो, इनफाइनाइट x अपॉन साइन x है, नहीं साइन 1/x है, तो इसकी लिमिट x टेंड्स टू 0 करोगे तो ये क्या चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन x, ये भी चेंज होगा, नीचे आएगा तो ये x, तो ये वैल्यू क्या होती है 1। इसी तरीके से इसने निकाली है। यदि लिमिट इनफाइनाइट और साइन x अपॉन x है तो ये क्या होगा 0, यदि लिमिट 0 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि लिमिट इनफाइनाइट है तो ये 1 होगा, इसमें उल्टा होगा, और ये यदि 0 है तो ये 0 सबको 0 कर देगा।
ये वो पॉइंट है जिसमें सीमा विद्यमान है नहीं। आपको ये मैंने बता दी 1/x में विद्यमान नहीं है, मोड में विद्यमान नहीं है, इसमें विद्यमान नहीं है। साइन, केवल साइन 1/x आ जाए विद्यमान नहीं है, कोस 1/x आ जाए विद्यमान नहीं है, e की पावर 1/x कहीं दिख जाए, केवल मल्टीप्लाई में x कुछ आ गया या बट्टे में कुछ आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। साइन इनफाइनाइट है तो भी विद्यमान नहीं होगी ये वैल्यू, और कोस की भी विद्यमान नहीं होगी। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, कुछ क्वेश्चन है। अब लगभग 20-25 क्वेश्चन जो एग्जांपल के हैं वो कर लेते हैं, और इसके बाद में ये एसआर सैनी का पूरा सॉल्यूशन इसी में मिलेगा। और अगला वीडियो आएगा जिसमें 250 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, जो 2-2.5 घंटे का होगा। हम 1 मिनट में 2 क्वेश्चन सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, मतलब 30 सेकंड में 1 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो देखो अपने को क्या दिया हुआ है अभी, 1/1 माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 2/1 माइनस एन स्क्वायर प्लस n/n स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या करना है, इसकी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है तो निकालनी है। देखो 1 माइनस एन स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस एन स्क्वायर को तो ले लो लघुत्तम। ऊपर बच्चा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 1 माइनस एन स्क्वायर। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू क्या होती है, n इंटू एन प्लस 1/2 होती है, और नीचे ये n 1 प्लस एन स्क्वायर कर दिया। अब देखो एन स्क्वायर कॉमन लो, यहाँ एन स्क्वायर कर दिया 1 प्लस 1 अपॉन एन। अब नहीं, एक तरीका और भी है और इसी तरीके से ही करेंगे। चलो अब तो कर लिया, तो एन स्क्वायर यहाँ भी कॉमन लो 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। अब देखो n की जगह इनफाइनाइट रखोगे, ये 0 एन स्क्वायर से एन स्क्वायर की छुट्टी, यहाँ पे 1/2, ऊपर 1 बचेगा नीचे -1 बचेगा, तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर बी आ जाएगा, सेकंड नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो एग्जाम्पल मैंने लगातार नहीं लिए, लगातार इसलिए नहीं ताकि लगातार से अपनी प्रैक्टिस हो जाती है, डायरेक्ट आंसर का पता चल जाता है। और इसमें क्या है कि इर्द गिर्द इससे अपने को आंसर का लगभग आइडिया नहीं रहता है। तो देखो अगला क्वेश्चन है √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब डायरेक्ट देखो इनफाइनाइट मत रख देना, इनफाइनाइट रखेगो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये तो अनिर्धारीय रूप है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अनिर्धारीय रूप कौन से होते हैं भाई, 0, देखो अनिर्धारीय 1 की पावर इनफाइनाइट, ये अनिर्धारीय है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ये लोग क्या है कि अनिर्धारीय, 0 की पावर इनफाइनाइट, ये लोग अनिर्धारीय हैं। तो ये आ जाएं तो हमें आगे सॉल्यूशन करना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसका अवकलन करके भी कर सकते हैं और एक डायरेक्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम करने वाले हैं अभी, और आप अवकलन करके भी कीजिए। ये एग्जाम्पल है, इसमें मैं 2-3 तरीके बता सकता हूँ, लेकिन बाद में एक तरीके से और जो कम टाइम लगे वही तरीके हम चूज करेंगे। देखो ये a माइनस बी, a प्लस बी, ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √x, ये कट गया। अब वैल्यू क्या है अपने पास, इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट है तो वैल्यू को रखो। अब कॉमन लो, क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ √x नहीं है, यहाँ x है, तो x कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, कॉमन क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो फिर डायरेक्ट 0 हो जाएगी। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, a माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, और ये तो फिर 0 होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू रखोगे तो फिर 0 ही होगी ये। तो आंसर नंबर 3
ठीक है, देखो ये क्वेश्चन, इसमें पहले LHS और RHS निकालो, विद्यमान है या डायरेक्ट 1/x दिख दे विद्यमान नहीं है, ये ठीक है लगभग, मतलब आप तुक्का लगा सकते हो, ये आपकी जा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ऐसा ही हो। हालांकि 1/x दिखते हैं आपको विद्यमान नहीं है लगाना है, लेकिन जरूरी नहीं हो, क्योंकि sin 1/x अब लिमिट में पे डिपेंड करता है, 0 आएगा 1 आएगा, इनफाइनाइट होगा तो 0, यदि 0 होगा तो 1, ऐसे कुछ आएगा। लेकिन 1/x पे ऐसी e की पावर कंडीशन में आ जाए ना, तब क्या होगा 0 है। लेकिन इसको चेक करते हैं कैसे, f0 - h चेक करो, तो 1 प्लस e की पावर -1/h, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, और 1 माइनस e की पावर प्लस 1/h, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रखोगे 0, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, चलो e की पावर h कॉमन लो, 1/h कॉमन लिया, e की पावर -1/h प्लस 1 अपॉन e की पावर 1/h। ऐसी कंडीशन में कॉमन आए नहीं तो पहले कॉमन लेना जरूरी है, ताकि पता चल जाए। देखो यहाँ मिस्टेक आने स्टार्ट हो गई है, यदि आपने डायरेक्ट ही कर दिया तो चलो विद्यमान कर दिया, यहाँ तो है, लेकिन हर जगह ऐसी कंडीशन नहीं हो पाएगी। ये तो कट गया, यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या हो रही है, ऊपर की वैल्यू माइनस, ये देखो यहाँ पे 0 रखोगे इनफाइनाइट, तो ऊपर वाली को क्या लिख सकते हो आप, 1/e की पावर 1/h प्लस 1 लिख सकते हो, और नीचे वाली को क्या लिख सकते हो, 1/h माइनस 1। तो ये वैल्यू इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वैल्यू इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। वैल्यू क्या आ रही है, -1, और किसकी वैल्यू आ रही है, 0 - f की, 0 - h की। अब f0 + h निकालो, मतलब डायरेक्ट ही h रखो, यहाँ तो माइनस लिखा था प्लस हो गया, डायरेक्ट ऐसा ही रखो, e की पावर -1/h, e की पावर -1/h। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, 1 + 1/e की पावर 1/h और 1 - e की पावर 1/h है। देखो यहाँ 0 रखोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये भी यहाँ पे 1/h है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो वैल्यू क्या आएगी, 1। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू -1 है, इसलिए ये विद्यमान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो 0 + h निकालो डायरेक्ट, 0 से बड़ा, ये दाईं सीमा है, 0 से बड़ा x² है, 0 पुट रखो 0, या h² है, h 0 रखो 0 हो जाएगा। 0 - h क्या है भाई, 0 से छोटी, छोटी तो ये है, 1 नहीं आएगा, 0 से छोटी ये है, इसका मतलब x, मतलब -h = 0, ये भी विद्यमान आपके है नहीं, दोनों की 0 ही आ रही है, 0 आ रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब देखो ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके करेंगे हम क्वेश्चन को, x √1 + x -√1 - x, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 1 + x + √1 - x अपॉन 1 + x + √1 - x। अब इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन आज कैलकुलेशन करेंगे और कल से हम डायरेक्ट ही हम -1 + x, ठीक है, 1 से 1 गया, यहाँ 2x, देखो यहाँ क्या हो गया, x से x चला जाएगा, नीचे 2 बचेगा, देखो एक x ये था, एक x ये था, तो ये कितना हो गया, 2x हो गया, ऊपर क्या बचेगा, 1 + x + 1 - x। अपने को 0 की वैल्यू क्या रखनी है, ये देखो 0 रखो यहाँ, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। आंसर नंबर 3। 6 नंबर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, f(x² - f(x) = f(x - f0)। देखो मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यदि अपने पास ऐसी कंडीशन आ जाए g में, तो अपन डायरेक्ट इसका अवकलन करेंगे, उससे अपने को इजी हो जाएगा। ठीक है,
तो देखो इसका करो अब 2x एफ डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एफ डैश एक्स और माइनस एफ डैश एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड करो 2x एफ डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एफ डैश एक्स माइनस 1, क्यों इसको ये जाएगा। अब देखो लिमिट क्या है, x टेंस टू 0, लिमिट कहीं भी नहीं लिखे जाएगी क्योंकि फास्ट क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पूरा 0 करो, 0 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी -1। तो जहाँ भी -1 आंसर कर दो। जो भी पीछे क्वेश्चन आएंगे, 5th नंबर हो गया 6। इसी प्रकार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसी को करेंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है इसके विपरीत चिन्ह से। जो यहाँ किससे किया वो यहाँ पे पता चल जाएगा, प्लस 4x प्लस 3। इसी से मैंने ऊपर नीचे, इसी संख्या से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन के ये कटने लग गया। तो ऊपर क्या होगा 4x और 3 भी चला जाएगा। नीचे क्या होगा, x कॉमन ले लो यहाँ सभी में, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ x बचेगा, यहाँ 1 8 अपॉन एक्स 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अपॉन एक्स 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ इनफाइनाइट रखोगे x के, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। x से x चला जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ तो 1 और यहाँ भी 1, 4 अपॉन 2 इजगल टू 2। आंसर नंबर 2। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरपीएससी में पूछने लायक। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर n अपॉन e की पावर x लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। यदि ऐसे वैल्यू आप पुट करोगे तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अवकलन करते जाओ, अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो n इंटू एक्स की पावर n-1, नीचे e की पावर x ही रहेगा। ठीक है, यहाँ n इंटू n-1 एक्स की पावर n-2, नीचे e की पावर x ही रहेगा। ऐसे आगे करते जाओगे n इंटू n-1 n-2 e की पावर n-3, नीचे e की पावर x ही रहेगा। ऐसे करते जाओगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी आपके पास, चलते 2 इंटू 1 एक्स की पावर लास्ट में 0 हो जाएगी, क्यों n-n, नीचे e की पावर x ही बचेगा। अब ये क्या हो गया भाई, n इंटू n-1 n-2 n-3 n फैक्टोरियल n हो गया। इसका हम लोग इसको फैक्टोरियल n अपॉन e की पावर x, लेकिन अब फैक्टोरियल n आंसर मत कर देना। e की पावर x लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है, तो फैक्टोरियल n e की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा और फैक्टोरियल n अपॉन इनफाइनाइट इजगल टू 0। इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो क्वेश्चन, इसको आप लॉग लेके भी कर सकते हो और e की पावर में ही आना है तो e की पावर से ही कर सकते हो आप, दोनों तरीके हैं। तो हम e की पावर x वाला चूज करता हूं मैं, तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं। देखो 1 प्लस 10x अपॉन एक्स माइनस 1। अब अबकी बार मैंने ये 1 प्लस जोड़ा है, लेकिन अगली बार मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट ही कौन सी स्टेप पे आऊंगा, सीधा इसी स्टेप पे आऊंगा मैं, 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स। अगली बार डायरेक्ट से इसी स्टेप पे मानने वाला हूं, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब देखो, अब e की पावर 10x का फॉर्मूला देखो, पहले तो 10x का फॉर्मूला देख लेते हैं सभी के। मैं एक बार फॉर्मूले बता देता हूं क्या होता है कैसे। देखो e की पावर x का क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, एक्स की क्यूब बटा फैक्टोरियल 3, एक्स की 4 बटा फैक्टोरियल 4, आगे चलता जाएगा। इसी प्रकार एक्स की ई की पावर माइनस एक्स लिखोगे तो जहाँ एक्स है वहाँ तो माइनस कर दो और एक्स स्क्वायर है वहाँ प्लस कर दो, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके देख लो आप, अपने आप हो जाएगा। ऐसे चलता जाएगा आगे। फिर log 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा
2 एक्स की क्यूब बट्टा 3 एक्स की 4/4 ऐसे आगे चलता जाएगा। log 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 2 माइनस, ये log 1 माइनस एक्स के सभी माइनस में होंगे, ये आपको याद करना है, रट लेना एकदम। log क्या होगी, a की पावर एक्स 1 प्लस एक्स log a प्लस एक्स log a का होल स्क्वायर बट्टा 2, इसी प्रकार आगे चलता जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया। अब ये आगे नेक्स्ट साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का क्या होगा, x माइनस एक्स की क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 एक्स की 5/फैक्टोरियल 5 एक्स की माइनस एक्स की 7/फैक्टोरियल 7 आगे चलता जाएगा। कोस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 एक्स की 4/फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की 6/फैक्टोरियल 6 आगे चलता जाएगा। साइन कोस टेन का क्या होगा, 1 प्लस साइन बटा कोस 1 नहीं एक्स प्लस एक्स की क्यूब बट्टा 3 प्लस 2/15 एक्स की 5 आगे ऐसे चलता जाएगा। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स का लिखो, साइन इनवर्स एक्स का लिखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का आगे देख लेते हैं, क्योंकि इसमें एक दो चीज और भी बतानी है जो पीछे। साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, एक्स प्लस एक्स की क्यूब बट्टा 3, ठीक है, इसी प्रकार आगे चलता जाएगा ये। अब कोस इनवर्स एक्स का क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब ये क्यों होगा भाई, ये साइन इनवर्स एक्स का यहाँ पुट कर दोगे, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 प्रतिलोम त्रिकोणमितिक फलन में साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, π/2। सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स π/2। तो कोस इनवर्स निकालना मैंने आगे लिया है, तो ये फॉर्मूले आपको साइन इनवर्स हो गया, साइन एक्स का हो गया, कोस एक्स का हो गया, e की पावर एक्स का हो गया, और साइन इनवर्स का हो गया, ये सारे देख लेना है एक बार। नेक्स्ट यहाँ एफ एक्स है, देखो क्वेश्चन है अपने पास, ये लिमिट नहीं लिखूंगा क्योंकि लिमिट लिखने में टाइम ज़्यादा जाता है, लास्ट में देख लेंगे लिमिट क्या है। हमको 12वीं क्लास में होते हैं तो लिमिट लिखते, या 12वीं को पढ़ाते हैं तो लिमिट लिखनी ज़रूरी थी, लेकिन इसको देखो अब अपने को पता है एफ एक्स और जी एक्स दे दे तब क्या करना चाहिए, एफ डैश एक्स करो और जी डैश एक्स करो, सबसे अच्छी ट्रिक। तो ये तो एफ एक्स, ये अचर रह गया तो एफ ए ही रहेगा, माइनस ये अचर रह गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये एफ डैश एक्स अपॉन नीचे 1। अब देखो वैल्यू बताते जाओ, एफ डैश लिमिट थी एक्स टेंस टू ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ डैश ए एफ ए जी डैश ए, तो इसकी वैल्यू बताते जाओ आप, एफ डैश ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई एफ ए की वैल्यू 2 माइनस जी ए की वैल्यू -1 और जी डैश ए की वैल्यू 2, तो 4 आ जाएगी। इसका 5 कैसे आ रहा है, नहीं यहाँ जी एक्स था तो ये जी डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कट गया, और जी डैश एक्स होगा तो यहाँ जी की वैल्यू हो जाएगी 2 और यहाँ 1 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन कटा उसमें जी एक्स था, जी एक्स, ठीक है, क्वेश्चन था ये जी एक्स एफ ए माइनस जी ए, क्योंकि अपने को दिख रहा है यहाँ एफ एक्स तो यहाँ आ गया, दो जगह एफ एक्स आएगा नहीं, यहाँ जी एक्स ही था, एक्स माइनस ए। तो अब इसका अवकलन करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये जी डैश और यहाँ एफ डैश होगा, यहाँ ए रखोगे तो यहाँ ए रखोगे, तो फिर यहाँ 2 × 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 5। अब देखो वैल्यू रखनी है, ये इसमें रखना है, और एफ एक्स जी एक्स दे दिया, अवकलन करेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे।
देखो जी एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी 1 अपॉन एक्स माइनस। ठीक है, ऊपर का अवकलन अलग नीचे का अलग। ऊपर का करो भाई, देखो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ 2x अपॉन रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, 2x कर दिया। रूट का क्या होता है 1/2 रूट x, इसका 0 नीचे 1, 2 से 2 गया। अब बताओ 1 x की वैल्यू क्या है 1, तो ऊपर तो 1 बचा, नीचे रूट 24। आंसर ये होगा 1/24। नेक्स्ट देखो x की मैंने बता दिया, कोस x की विस्तार मैंने बता दिया, log 1 प्लस x का विस्तार मैंने बता दिया। तो इसका विस्तार लिखो, क्योंकि इसमें हम अवकलन करेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, 3-4 स्टेप हो जाएंगे, क्योंकि इसको नीचे 2 बार करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 बार, इसलिए प्रसार लिखो डायरेक्ट। x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 था, 2 लिख दूं, और इतना ही ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ऊपर तो ये देखो x होगा अंदर, ये x कट जाएगा आगे आगे। ठीक है, माइनस एक्स ई क्यूब बट्टा 2 और प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 2, प्लस का एक्स स्क्वायर रहेगा और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ तो ये स्क्वायर पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू फिर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगी, या फिर एक स्टेप और कर लेते हैं, -x/2 प्लस 1/2 अपॉन 1। अब यहाँ 0 रखो, 0 हो जाएगी, 1/2 आंसर हो जाएगा। तो 1/2, बाकी डायरेक्ट लिखना है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ही आना है। अब देखो f(x) g(x) दे दिया ऊपर नीचे, वैसे ही आप करो। तो मैं ऊपर नीचे डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो f' ऊपर हो जाएगा, नीचे 2 रूट f(x) हो जाएगा। ठीक है, अपॉन नीचे 1/2 रूट x हो जाएगा। 2 से ये 2 गया, अब x की जगह 9 रखना है तो ये 3 हो जाएगा। तो ऊपर 3 इंटू f' की वैल्यू क्या हो जाएगी, f' की 4 दी हुई है, नीचे f9 की वैल्यू 4 होगी और नीचे 9 हो गई, तो ये 4/3 आंसर, नहीं नीचे, हाँ 3 हो जाएगी नीचे, क्योंकि रूट में f(x) की या 9 का रूट क्या होगा 3 हो जाएगा, और वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो आंसर नंबर 4। ठीक है, अब देखो, अब 0 मत रख देना, क्योंकि इनफाइनाइट दोनों ही जगह हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे और इसका लघुत्तम लो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स का विस्तार लिखो। साइन एक्स का विस्तार क्या होगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, क्योंकि फैक्टोरियल 3 होता है, मैं 6 लिखता हूँ डायरेक्ट और इसका स्क्वायर करता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, और एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा 6 का बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x की 4 हो जाएगी, क्यों x और x की क्यूब, x की 4/6 प्लस x की क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन 6 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे नीचे देखो, और ज़्यादा काम नहीं आएगी, x की 4 तो लेनी पड़ेगी ना, तो एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस का नहीं माइनस का 2x की 4/6 और प्लस का x की 6/6, ये मल्टीप्लाई करना। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करते हैं, और थोड़ा छोटा लिख के भी देखो, ये 3 भी हो जाएगा, तो माइनस ऊपर बचा x की 4/3, ये प्लस का x की 6 नीचे क्या बचा x की 4 माइनस 1/3 x की
6, तो x की 4 से देखो इसको सॉल्यूशन करना और x की 4 कॉमन ले लो, इसमें भी x की 4 कॉमन लोगे तो ये सारा कट जाएगा और आंसर -1/2 या 1/2 आएगा इसका सॉल्यूशन करोगे तो, क्योंकि इसमें हमने कोई मिस्टेक कर दिया। x² -2 × 6 x की 4x, यहाँ x² से मल्टीप्लाई किया तो x की क्यूब हुआ, यहाँ नहीं x की 4 होगा, x की 4 से x की 4 चला गया, -1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखना आंसर ये विद्यमान नहीं है, क्यों मोड दिख गया आपको, ये वही क्वेश्चन वापस आ गए, ई की पावर में करेंगे लेकिन मैं डायरेक्ट ही करूँगा। x + 2 - x - 1/x + 1 इम्पोर्टेंट है, कट नहीं रहा है, फिर भी दिमाग लगाना है, ये मल्टीप्लाई में है। देखो x से x गया, क्या बचा, x + 3/x + 1 बचा। ठीक है, क्योंकि देखो 2 - 1 बचेगा इससे मल्टीप्लाई में, तो ये x + 3 हो जाएगा। x कॉमन लो दोनों में से, x 1 + 3/x और x 1, अब ये इनफाइनाइट रखोगे, ये 0 ये 0, x से x कट गया, e बच गया आपके पास। अब देखो e आंसर आएगा, e की क्यूब मत ठोक देना। ठीक है, इसके भी करने के कई तरह, एक तो लॉग लेके कर सकते हो, एक tan का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। देखो 1 + tan x 1 - tan x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी पावर 1/x लिख सकते हो, तो इसके भी 1/x हो जाएगी, इसकी भी पावर 1/x हो जाएगी। अब देखो ऊपर नीचे e लगाओ, ऊपर tan x/x, नीचे e की पावर -tan x/x। लिमिट जब 0 हो तो ये 1 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, तो e की पावर 1, e की पावर, ये तो 1 होगा लेकिन माइनस पहले है, माइनस, तो e की पावर स्क्वायर हो जाएगी ये ऊपर जाके, तो आंसर क्या आ जाएगा, e की स्क्वायर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट इसी तरीके से कर रहा हूँ, c + d की पावर n a + bn। ठीक है, अब देखो 0 होती तब तो ये 0 कर देते, तो e यदि लिमिट क्या होती, x टेंस टू 0, तो e की पावर c/a डायरेक्ट, क्योंकि ये 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, तो तरीका थोड़ा बदल जाएगा, तरीका वही रहेगा, आंसर बदल जाएगा। अब देखो n कॉमन लो, c/n + d और e/n + b, ये 0 ये 0, ये सब e की पावर में है, e की पावर में, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो e की पावर 0 + d और 0 + b, e की पावर d/b, आंसर d/b। यदि लिमिट 0 होती तो ये आंसर हो जाता। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन बहुत कम के ही समझ में आता है, लेकिन आज सभी को समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें जनरल फॉर्म क्या है, r² + n³ है। 2 बार ये क्वेश्चन बताऊंगा और आपको सभी को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो अपने को इसमें ये लिखना है कि r/n को x मानना है, 1/n को क्या करना है, dx करना है। इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब + n³। r की वैल्यू कहाँ से, r की वैल्यू 1 से लेके r की वैल्यू कहाँ तक है, n तक है। आप 1 रखोगे तो फर्स्ट आ जाएगी और n रखोगे तो लास्ट टर्म आ जाएगी। इसका मतलब r की वैल्यू 1 से लेके n तक आ गई। अब देखो समाकलन में जाते हैं, तब मैंने क्या कहा, पहले
पहले इसको ऐसे ही रखो और आर स्क्वायर आर क्यूब कॉमन लो, 1 प्लस एन क्यूब अपॉन एन क्यूब कॉमन लो, एन क्यूब कॉमन लो, आर क्यूब अपॉन एन क्यूब अपने पास रह जाएगा। समीशन देखो आर अपॉन एन का होल स्क्वायर हो गया इंटू 1 अपॉन एन और 1 प्लस आर अपॉन एन की क्यूब, ये आर इजगल टू 1 से एन हो गया। ठीक है, अब देखो इसका हम क्या लिख रहे हैं, नहीं इसको हम x लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर, इसको हम dx लिख रहे हैं और ये ऑटोमेटिक 1 प्लस एक्स ई क्यूब। आर अपॉन एन को क्या लिख रहे हैं, x लिख रहे हैं, आर अपॉन एन को x लिख रहे हैं, 1 अपॉन एन को dx लिख रहे हैं। अब देखो अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, देखो लिमिट अपने पास देखनी है, आर अपॉन एन से हमें लिमिट निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिमिट निकालना, यहाँ तक सभी को आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट निकालना। लिमिट सबसे पहले लोअर लिमिट निकालेंगे, लोअर लिमिट निकालेंगे, इसका मतलब r इजगल टू 1, तो 1 अपॉन एन, एन इजगल टू इनफाइनाइट रखो तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब लोअर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी 0। अपर लिमिट निकाल रहे हैं, r की वैल्यू कितनी है n की वैल्यू n, इनफाइनाइट रखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका मतलब अपर लिमिट क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब क्वेश्चन बन गया 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की क्यूब। अब देखो 1 प्लस एक्स की क्यूब को आप क्या मान लो, t मान लो, तो ये 3x स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा dt, तो ये तो 3 हो गया। ठीक है, और log x और ये 1 अपॉन टी हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ, log x की क्यूब 0 से 1। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 1/3, 1 यहाँ रखोगे, log 2 0 रखोगे तो log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो -0, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। देखो एक बार दोबारा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने पास था 1 प्लस शायद यही था n क्यूब फोर प्लस, क्वेश्चन आप सभी को पता है आर स्क्वायर आर की क्यूब प्लस एन की क्यूब, आगे 1 अपॉन 2n था। अब जनरल फॉर्म तो ये है, अपने को तो इसको काम में लेना है। अब देखो इन सभी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, समीशन करेंगे। आर की वैल्यू कहाँ है 1 से आर की वैल्यू n तक है, ठीक है, आर की क्यूब प्लस एन की क्यूब। ठीक है, अब इसमें देखो समीशन कर रहे हैं तो आर स्क्वायर एन क्यूब कॉमन ले लो, 1 प्लस आर अपॉन एन की क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आर इजगल टू 1 एन, आर अपॉन एन का होल स्क्वायर 1 अपॉन, देखो एन की तो क्यूब है, क्यूब कर दी मैंने, आर की स्क्वायर ही तो स्क्वायर कर दी, नीचे 1 प्लस आर अपॉन एन की क्यूब। देखो इजी करने के लिए मैं मान लेता हूँ आर एन को x मान लेता हूँ, 1 अपॉन एन को dx मान लेता हूँ, और इसको फिर हम समाकलन में कर लेंगे। देखो समाकलन का चिन्ह, इसको मैंने x माना, dx हो गया, 1 प्लस एक्स ई क्यूब हो गई। बात आई लिमिट, लिमिट 1 से n मत कर देना, लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी। लिमिट क्या होगी r अपॉन एन, लोअर लिमिट निकालेंगे तो r इजगल टू 1 रखना पड़ेगा क्योंकि लोअर 1 है, तो 1 अपॉन एन, एन की वैल्यू लिमिट यहाँ शुरुआत में n इजगल टू इनफाइनाइट है,
तो यहाँ इनफाइनाइट रखोगे ये लिमिट क्या आ जाएगी 0, तो ये 0। अब देखो अपर लिमिट निकालनी है, अपर लिमिट निकालनी है तो r अपॉन एन क्या हो जाएगा, यहाँ अपर में r इजगल टू एन है क्योंकि अपर कौन सी है n, तो n अपॉन एन इजगल टू क्या हो जाएगा 1, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो लोअर तो क्या होगी 0, अपर क्या होगी 1। अब इसके आगे हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स ई क्यूब को t मान लो, 3x स्क्वायर डी एक्स इजगल टू डी टी मान लो और फिर वापस वैल्यू रख देना। तो देखते हैं क्या हुआ है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं अभी। तो 3 तो नीचे आ जाएगा, तो ये 3 को मैं बाहर ले लेता हूँ। log 1 प्लस एक्स की क्यूब 0 से 1 समाकलन के ये तरीका है नॉर्मल। यहाँ 1 रखोगे तो 1/3 log 2 आ जाएगा, माइनस 1/3 log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 1/3 log 2। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है इसलिए मैंने 2 बार बताया। देखो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ e की पावर 5 अपॉन e की पावर 3 इजगल टू e की स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इजी क्वेश्चन करने हैं। अब ये कैसे हुआ इतना फास्ट, देखो 1 प्लस एफ एक्स दिया हुआ है, ऊपर का ऊपर ही लगा दो और नीचे का नीचे लगा दो। 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कट गए, e की पावर 5 अपॉन e की पावर 3 e की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला मैं लिख ही देता हूँ। साइन एक्स का क्या होता है x माइनस एक्स की क्यूब बट्टा फैक्टोरियल 3, इतने से काम चल जाए, फैक्टोरियल स्क्वायर ये इतने से काम चल जाएगा। और x का क्या होता है, x का माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये x से x कट गया और वैल्यू आ गई -1/2। देखो ये हो जाएगा माइनस ई, इसमें डिवाइड करेंगे तो x अपॉन फैक्टोरियल 3 -1/2। अब 0 रखोगे तो ये वैल्यू -1/2, लेकिन इतना नहीं करना, इससे डायरेक्ट आना है यहाँ पे और -1/2 पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, ये भी फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाएगा। log, देखो आई एन का मतलब क्या होता है, log ई होता है, नेचुरल नहीं, एल एन का मतलब क्या होता है log नेचुरल। log नेचुरल मतलब log ई, नेचुरल तो ई होता है और ई की वैल्यू 2.718 होती है। तो देखो इसको मैं डायरेक्ट लगाता हूँ log 1 प्लस एक्स की फॉर्म, तो 1h माइनस नहीं 2h का होल स्क्वायर अपॉन 2, इतने से काम चल जाएगा। -2h माइनस एच स्क्वायर बटा 2 अपॉन एच स्क्वायर। देखो ये 2h से तो 2h गया, अब नीचे क्या बचा 4h स्क्वायर माइनस का अपॉन 2, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे एच स्क्वायर है, यहाँ प्लस का एच स्क्वायर बाई 2 इंटू 2, ये 2 अंदर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2h स्क्वायर और 1h स्क्वायर, तो माइनस का h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। देखो ये 2h स्क्वायर है, ये h स्क्वायर है, तो वैल्यू आ गई -1। और कैलकुलेशन करके देख लेना यदि थोड़ी बहुत, बाकी तरीका यही होगा। इसमें भी वही cos x का फॉर्मूला लगाना है, sin x का फॉर्मूला लगाना है। देखो x 1 प्लस ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 2, इतने से काम चल जाएगा। माइनस बी एक्स माइनस एक्स की क्यूब बट्टा 6 अपॉन एक्स की क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, x प्लस का ए एक्स माइनस का ए एक्स की क्यूब बट्टा 2 माइनस का बी एक्स प्लस बी एक्स की क्यूब बट्टा 6 अपॉन एक्स की क्यूब की वैल्यू दी हुई है 1। अब देखो ये 1 वैल्यू किसकी है, एक्स की क्यूब वालों की है, इसका मतलब b माइनस ए की वैल्यू 1 है, b माइनस ए की वैल्यू 1 है। लेकिन x का गुणांक कौन कौन सा है, 1 प्लस ए माइनस बी इजगल टू वैल्यू इसमें है ही नहीं,
तो हम मान लेते हैं 0x या 0/x² मान लेते हैं। 0/x², तो x² तो हो ही जाएगा फिर ये, तो ये क्या होगा 0। अब देखो इसको काटना है, ये देखो, ठीक है, 1 - b सेम कैसे आई वैल्यू इसकी, 1 + a 1 + a - b = 0 है। और हाँ यहाँ पे गड़बड़ है, देखो इसको मिटाओ, क्योंकि मैंने बट्टा की जो संख्या थी वो छोड़ दी। अब देखो यहाँ पे -a/2 प्लस b/6 की वैल्यू 1 है। 3 कॉमन लो, 3 कॉमन लोगे -3a प्लस का b = 1, तो माइनस का 3a प्लस का b = 3 काटो, तो ये कितना हो जाएगा 1 - का 2a, नहीं 6 लगू तो मैं 6 है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 - का 2a = 5, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी भाई, ये 6 हो जाएगा, 6 तो यहाँ से इससे डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई किया ना, ये इधर 1 आएगा, ये क्या हो जाएगा a की वैल्यू हो जाएगी -5/2, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे रखो, देखो 1 - 5/2 प्लस माइनस का ही b = 0, माइनस का 3/2 माइनस का b = तो b = भी -3/2। तो ये आंसर जहाँ भी मैच करे, डी नंबर पे करे, या फिर माइनस प्लस की कोई प्रॉब्लम हो तो देखना, मुझे तो नहीं लगता, बाकी देख लेना कैलकुलेशन में, बाकी तरीका यही होगा। अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - sin थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस थीटा। अब π/2 माइनस थीटा दिमाग मैंने क्यों लगाया, π/2 थीटा प्लस माइनस थीटा मैंने दिमाग इसलिए लगाया कि यहाँ 0 कर देंगे, और साइन π/2 माइनस थीटा। अब देखो 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर π/4 माइनस θ/2। ये sin 2 थीटा मानो 2 sin π/4 माइनस θ/2 cos π/4 माइनस θ/2। देखो फॉर्मूले सारे ट्रिग्नोमेट्री के याद होंगे तभी आप डायरेक्ट आ पाओगे इस क्लास में, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, और कोई 2 से 2 गया, अपने पास क्या बचा कोस यहाँ π/2 अपने पास बचा 1/cos π/4 माइनस θ/2, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू रखोगे तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर अपने आप करना, क्योंकि इसको 2 तरीकों से कर सकते हो आप, 10 को नीचे भी ला सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। 10 को नीचे लाओगे तो 1 - x अपॉन कोट π/2x हो जाएगा, तो ऊपर तो -1 हो जाएगा, नीचे कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर π/2 x हो जाएगा, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस गया, और नीचे π/2 और होगा एक, तो ये 2/π आ जाएगा डायरेक्ट। बाकी करके देखना। अब देखो ये क्वेश्चन है x की पावर k माइनस 5 की पावर k x - 5 = 500।
अपने को पता है ऊपर नीचे दिया हुआ है, सबसे पहले यही काम करते हैं, k माइनस वन इजल टू 1, 500। अब बताओ k की ऐसी कौन सी वैल्यू आ जाए कि x तो 5 रहेगी। देखो k 5 की पावर k माइनस वन इजल टू, ऐसी k की कौन सी वैल्यू रखें कि इसकी पूरे की वैल्यू 500 हो जाए। तो k इजल टू 4 रखो आप, तो 4 इंटू 125, क्योंकि 5 25 और 125, तो ये क्या हो गया 500। तो वैल्यू क्या रखोगे 4 रखनी है, 5 नहीं रख सकते, 5 रख सकते तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 675 हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या कहा, बॉक्स ऑफ एक्स आ गया, डायरेक्ट करो, विद्यमान नहीं है। अब देखो tan x माइनस साइन एक्स है, कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट, इसी से पता चल जाएगा आपको। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, बाकी अदर 2005 के बाद में इसका पता नहीं और कितनी बार आया है। तो देखो ये क्वेश्चन x प्लस एक्स क्यूब बटा 3, अब साइन का लगाओ, x माइनस एक्स क्यूब बटा 6 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स से तो देखो x चला जाएगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, एक्स क्यूब ये हो गया, ठीक है। ठीक है, और ये कितना हो जाए, ये 10 का फैक्टोरियल 3 होगा ही, ये 3, ये आगे देखना है, एक्स क्यूब से क्यूब आगे करोगे तो आंसर आ जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan x माइनस एक्स, ई की पावर x कॉमन लो, ई की पावर tan x माइनस एक्स अपॉन tan x माइनस एक्स, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपका जो हो, तो 1 आंसर इसका आ जाएगा, आगे सॉल्यूशन करना। और भी तरीके से कर सकते हो, देखो ई की पावर x अपॉन एक्स का फॉर्मूला लगाना है, और ई की पावर x का तो कितना ही करते जाओ, तो आप ये निकालना आगे। देखो ये क्वेश्चन एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स की है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, जी ओ एफ। देखो एफ एक्स ऐसी कंडीशन में सतत होना चाहिए, वो जी एक्स सब जो पहले है वो जी एक्स सतत होना चाहिए, इसमें सतत नहीं दिखा रहा है, पहली बात, ठीक है। लेकिन फिर देखते हैं, इसने तो पर्टिकुलर वैल्यू ही पूछी है, क्योंकि 2 पर तो है नहीं ये सतत, लेकिन 0 पे देखते हैं जी ओ एफ, इसको निकालते कैसे हैं। तो जी एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू आप लगाओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, और एक्स से क्या हो जाएगा एन पाई, और एक्स अन्यथा पर क्या हो जाएगा G2, क्यों यहाँ 2 ही है, एफ की वैल्यू साइन एक्स तो साइन एक्स रख दिया था, अब 2 है तो G2 हो जाएगा। अब 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर तो इतना ही रहेगा, G2 की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। अब वैल्यू रखो आप, किसकी चाहिए आपको, जो वैल्यू आगे निकालना आप, 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 10। अब देखो ये क्वेश्चन भी इजी है, इस क्वेश्चन को भी करना आप, देखो मैं थोड़ा कर देता हूँ इसको, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कर लो इसको, क्योंकि ये तो tan पाई बाई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन पाई माइनस 2x की क्यूब है, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन लेगी, ये आ जाए, मतलब 4 का भाग दें और 4 से की क्यूब कॉमन आ जाएगी फिर, ठीक है। यहाँ 4, यहाँ भी 2 हो जाएगा,
अब देखो 10x अपॉन एक्स का तो 1 हो गया यहाँ, तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10π/4 माइनस x/2। देखो ये कितना हो गया, 4 की क्यूब तो ये होगी, ठीक है। और 10π/4 माइनस x/2 और π/4 माइनस x/2 का होल स्क्वायर, ऊपर देखो 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2, क्योंकि 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो रहा है। अपने पास बचा 2/64, 1/32। चलने दो अब आगे। इसका अलग अलग लो निकालोगे आप, साइन x 1/x का मानोगे एक बार तो x, और जी एक्स बराबर क्या मानोगे 1/x साइन x, ठीक है। फिर a मान के इसको log लोगे तो log f(x) इक्वल टू क्या होगा 1/x log साइन x हो जाएगा, ठीक है। log साइन x ये हो जाएगा log साइन x अपॉन x। अब देखो क्या करोगे, दो वैल्यू हैं तो एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं अभी एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, तो 1 साइन एक्स कोस एक्स, इसकी 1 हो ही जाएगी। लिमिट क्या है 0, नहीं अभी तक तो मामला नहीं। इसका वापिस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, अब वैल्यू इसकी तो 0 आ गई। इसी प्रकार इसको निकालोगे। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। f2 की वैल्यू 6 है, f डैश 2 की वैल्यू 1/48 है, लेकिन ये कैसे सॉल्यूशन करेंगे, बड़ी बात ये देखो ये क्यूब है तो इसका समाकलन करेंगे तो t की 4/4 × 4। अब बात आती है इसको लगाना है f(x), ठीक है, अपॉन x - 2, क्योंकि हमने तो t के सापेक्ष किया, x - 2 को छेड़ा ही नहीं है। तो देखो 4f(x) की क्या, ये 4 तो काटो यहीं पे, इसके आगे भी समस्या नहीं होगी, माइनस f नहीं 6 की पावर भी 4 हो जाएगी अपॉन x - 2। अब देखो इसका अवकलन करो, 4x की क्यूब f डैश x, ठीक है, नीचे तो 1 हो जाएगा। अब देखो 4 इंटू f(x) की 6 × 6 × 6 और 1/48। देखो इसको लिख सकते हैं 6 × 2 × 2 × 2, 6 से 6 गया, 2 2 से 2 गए, 1 से ये गया 3 बार, वैल्यू आ गई 18। लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होके देखना इसका आंसर इसमें क्यों 36 लगाया हुआ है। 6 3 बार कर लिया, 8 6 48 कर लिया, 4 से ये 4 गया, ये 4 से पहले कट ही गया, T4 बचा F। लगभग देखना 18 वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है इसकी। यदि कोई मिस्टेक है तो देखना। देखो ये अपने आप कर लोगे आप, क्योंकि इसमें वैल्यू निकालनी है। देखो a n(x) माइनस n²x माइनस स्क्वायर ही चाहिए, x तक ही काम चल जाएगा, क्योंकि 10 का तो x तक ही काम चल जाएगा। और इसको कर लो n(x), इतने में अपना काम हो सकता है। देखो ये क्या x², ये यहाँ मल्टीप्लाई क्या होगा an² x², ये यहाँ पे भी होगा
इसको आगे सॉल्यूशन करना है, इसे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो ये -2x अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√a², डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूं मैं, x/2 अपॉन 4x³ ऐसे करके आपको करना है 4 बार, जब तक यहाँ x नहीं आ जाए तब तक करना है। दूसरा तरीका और ले लेते हैं। दूसरा तरीका है a माइनस a² माइनस x² की पावर 1/2 माइनस x² बट्टा 4 अपॉन x⁴। अब देखो ये लगाते हैं 1 माइनस x की पावर n का लगा, तो और ये आंसर आप कर लेना। ये वैसा ही रह गया, यहाँ t²/2 होगा, x/2 से x, तो x²/2 माइनस x² बट्टा 8। ठीक है, नीचे क्या है sin 2x माइनस पाई। ठीक है, तो ऊपर का ऊपर समाकलन करो, नीचे का नीचे समाकलन करो, या फिर नहीं यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी साइन का साइन करके आप, हाँ एक तरीका और भी अपना सकते हैं, x² माइनस लेकिन उससे नहीं होगा, लॉन्ग पड़ेगा उससे। तो ऊपर का ऊपर अवकलन करेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस ये बचेगा 1/4, 1 नहीं x/4, नीचे cos 2x माइनस पाई बचेगा। तो इसी प्रकार से ये हल कर लेना। इतना कर दिया, इतने से आगे इसमें फॉर्मूला लगाना है sin 1 + x, और यहाँ पे भी यही लगाना है। तो sin x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x + a माइनस x + a³ अपॉन 6 प्लस, अब अगले का लगा रहा हूँ, a माइनस x प्लस का a माइनस x³ माइनस होगा 6 माइनस का 2 sin a। दूसरी बात, एक तरीका और है, sin c sin d का फॉर्मूला लगाओ, ये सबसे इजी मिल गया ना अपने को। sin c sin d का होगा, sin a हो जाएगा cos x हो जाएगा अपॉन माइनस sin 2a हो जाएगा, नीचे x sin x हो जाएगा, sin 2a कॉमन आ गया, तो cos x माइनस 1 अपॉन x sin x हो गया। अब देखो इससे आगे कर लेना, क्योंकि ये 1 माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, माइनस sin a, एक तो इस तरीके से कर सकते हो, दूसरा इस तरीके, इससे भी इजी पड़ेगा, इससे भी ठीक है, कैलकुलेशन कम है, 2 sin² x/2। ठीक है, x sin 2 x/2 और cos x/2, क्यों sin 2x मान लिया मैंने। अब देखो इस 2 को ले गया हो यहाँ, ठीक है, केवल इस x से काम चलेगा नहीं, इससे आगे विस्तार कर दो आप, ऐसा काम करो, इसको ऐसा भी कर सकते हो आप, इसका विस्तार कर दो, विस्तार का -2 sin a sin² x/2 तो है ही, तो यहाँ x² प्राप्त हो जाएगा आपको, क्योंकि x तो है ही, एक साइन का x। अब यहाँ पे अपने को चाहिए एक 2, यहाँ भी आएगा, अपने को चाहिए 4, तो ये 4 ये 2 ये 2, इसके नीचे 2 का होल स्क्वायर ले आओ, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, वैल्यू आएगी -sin a। ठीक है, देखो एक बार sin c sin d का फॉर्मूला लगाया, 2 sin a + b cos a - b लगाया, फिर क्या किया, 2 का 2 रख लिया, माइनस ये 2 sin है, इसमें कॉमन ले लिया sin 2a, cos x -1 बचा, cos 1 माइनस कॉमन लिया, 1 माइनस cos x बचा। ठीक है, यहाँ 1 माइनस कॉमन लेते, माइनस कॉमन लेते ही क्या बच गया, 1 माइनस cos x,
1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या लगाया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर इसको तोड़ा नहीं, तोड़ के भी कर सकते हो, लेकिन मैंने विस्तार कर दिया नीचे वाले का ताकि एक्स स्क्वायर प्राप्त हो गया। और साइन एक्स बाई एक्स को हम 1 बना सकें क्योंकि लिमिट तो 0 ही है अपनी। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, देखो अब इसमें रूट में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, ठीक है। अब देखो मोड में आएगी साइन एक्स माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो डायरेक्ट ही आपको पता है विद्यमान है नहीं। मोड एक्स माइनस 2 तो मोड में आएगी, एक बार प्लस एक बार माइनस, मोड में आते ही विद्यमान नहीं है। अब ये क्वेश्चन है साइन पाई कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ऊपर वाले का भी करो और नीचे वाले का भी अवकलन करो, ठीक है, और उस हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, देखो इसी प्रकार e की पावर में करना है तो ये फलन है अपने पास, तो f1 प्लस एक्स अपॉन f1 है, -1 प्लस 1 करो तो ये तो e की पावर में आ जाएगा 1 बाई इंटू में 1x। तो e की पावर में क्या आ गया, f1 प्लस एक्स माइनस f1 अपॉन x। तो अब अवकलन करो ऊपर वाले का नीचे वाले का, f डैश 1 प्लस एक्स अपॉन f1। x की वैल्यू क्या है 0, नहीं f1 की वैल्यू क्या है, हाँ x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो e की पावर f डैश 1 बचेगा, नीचे f1 बचेगा, तो e की पावर 6 अपॉन 3 e की स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर नंबर e का स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर, देखो नेक्स्ट नंबर वैल्यू पुट करो डायरेक्ट वैल्यू नहीं, x कॉमन लो पहले, तो ये तो 1 हो जाएगा, साइन x अपॉन एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये वैल्यू 0, 1 आंसर आ जाएगा इसका। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है x डिग्री अपॉन एक्स, साइन पाई बाई बटा 180। देखो x डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, पाई बटा 180 x, ठीक है। तो साइन अपॉन एक्स, अब देखो अपने को जो साइन एक्स अपॉन, तो नीचे भी ये चीज़ चाहिए पाई बटा 180, तो ऊपर भी 180 बटा पाई करना पड़ेगा, तब तो ये 1 हो जाएगा। तो आंसर अपने पास 1 इंटू 180 अपॉन पाई आ गया, आंसर नंबर 180 अपॉन पाई। नहीं पाई बट्टा 180 है इसमें, हाँ सही है, ऊपर नीचे पाई बट्टा 180 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी पाई बट्टा 180 ऊपर भी पाई बट्टा 180, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू पाई बट्टा 180 आ जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखना भी। देखो साइन कोस के हमने आज जो भी रिवीजन किया है, देखो साइन इनवर्स टेन इनवर्स का जो भी हमने रिवीजन किया, इस रिवीजन को आप जरूर देखिएगा। और रिवीजन को देखने के बाद में हम कल करेंगे लगभग 250 क्वेश्चन लिमिट के। लिमिट के कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, 250 क्वेश्चन कल की क्लास में हो जाएंगे लगभग 2-2.5 घंटे में। और लिमिट कल ख़त्म हो जाएगी, परसों करेंगे कंटिन्यूटी सातत्य, इसलिए ग्राफ के रिवीजन डेली चलेगा लगभग 5-4 मिनट। तो इस रिवीजन को अभी आप ज़रूर देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करेगा। धन्यवाद।